जो तुम्हें खो जाए, जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय हमें सदा सकारात्मक सोच की जरूरत है, क्योंकि जिसकी सोच सकारात्मक है वो सुखी है, जिसकी सोच सकारात्मक है वो सदा खुश रहता है, जिसकी सोच सकारात्मक है वो वायुमंडल को अच्छी बनाने की सेवा कर सकता है, जिसकी सोच सकारात्मक है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है, जिसकी सोच सकारात्मक है वो आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है, ज्ञान का चिंतन कर सकता है, क्योंकि सोच बीज है। सोच से विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से व्यवहार बनता है। अगर मेरे विचार ही निगेटिव तो मेरा सब कुछ निगेटिव। अगर मुझे संस्कारों को बदलना है तो क्या करना, अपने विचारों को बदलना है। अगर मुझे आत्मिक अनुभूति करनी है तो अपने विचारों को समर्थ बनाना है। सारा खेल है विचारों का, जिसको कहते हैं संकल्प। संकल्प से पूरा कल्प चलता है, संकल्प से पूरा भविष्य का कारोबार चलता है। प्रकृति चलती है संकल्प से, किसी मेहमान को बुलाना है वो संकल्प से, बरसात बुलाने है संकल्प से। लेकिन कौन कर सकता है? जिसके संकल्प अब समर्थ है। तो इसलिए अपने सोच को सदा याद रखना है, सदा पॉजिटिव। और जिसकी सोच पॉजिटिव है उसकी स्थिति समर्थ है, शक्तिशाली है। कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती है, तो हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? जिसके सोच बिगड़े उसकी स्थिति भी बिगड़ गई। तो ये सोच हमें मिलते कहां से? ईश्वरीय महावाक्यों से। ये मुरली हमारे विचार देने का साधन है, विचारों का स्रोत है मुरली। और जितना इस मुरलियों के महावाक्य प्रमाण चलेंगे तो हमारे सोच भी पॉजिटिव चलेंगे। तो हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, स्थिति हमारी बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके विचार निगेटिव चलते उसकी स्थिति बिगड़ गई। जिसके सोच प्रमाण से ज्यादा है उसका मन भारी है। भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक जाएगा तो लोहे का मन को ऊपर कैसे जाएगा? भारी है। इसी तरह कोई भी घटना होगी, हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। जितना क्यों क्या करते रहेंगे मन भारी, और शाम के समय मन भारी ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए मन को कैसे रखो? हल्का। मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि स्वच्छ बनती है। जैसे आईने के सामने खड़े रहो, आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके संकल्प सारा दिन निगेटिव चले, शाम को जो बैठता है ध्यान में, बुद्धि में सामने कुछ भी दिखता नहीं, ना परम धाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। क्यों? बुद्धि के ऊपर निगेटिव की धूल आई है।
इसलिए अपनी बुद्धि को कैसे रखना है? स्वच्छ। और कैसे रहेंगे? संकल्प पॉजिटिव। वास्तव में हमारे इस ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सार क्या है? पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। तो मेरे संकल्प नेगेटिव क्यों बनते? उसका कारण है कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते। कभी कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जो इस कर्म गति को समझता है उसके संकल्प कभी नहीं चलेंगे। आज बाबा ने डॉट लगा दो, नॉट और डॉट। डॉट मतलब बिंदी। आज की मुरली सुनी है ना आप लोगों ने? नहीं सुनी। चलो, हाँ, मुरली का साथ। आज की मुरली में यही था, डॉट और नॉट। माना माया को नॉट अलाओ और बीती बातों को क्या लगा दो? डॉट लगा दो, बिंदी लगा दो। इसलिए पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति को याद रखो। मेरे साथ जो कुछ है, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। दुनिया कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला। कोई लूला बना, कोई लंगड़ा बना, कोई अंधा बना। आज कोई किसी को पति तंग करता है, किसी को बच्चे तंग करते हैं। क्यों? ये हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है। जो इस हिसाब को समझता है उसका मन चुप रहेगा, और जिसका मन चुपा उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति आएगी, स्थिति पावरफुल रहेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है कर्म गति को भूल जाना। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा, इनका भी बहुत दिन का बाकी दास पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेंगे। कर्म गति। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे कोई मेरी चुगली करे, चाहे कोई कुछ भी करे, कल्याण है। मन को चुप रखो। तीसरी बात है, अगर मन को चुप रखना है, व्यर्थों से बचना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वाला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरी महावाक्य। जो ये 3 चीजें करता है उनकी स्थिति पावरफुल रहती। शक्ति। ये 3 चीजें, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली, ये 3 चीजें हमें जरूर करनी है। ये जो 3 चीजें करता है किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। चौथी चीज है, अगर मुझे संकल्प को बचाना है, इसलिए ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? आज के मुरली में बाबा ने एक बात बार बार रिपीटेशन की, वहां सदा वाह वाह करते रहो। वाह ड्रामा वाह। कोई गाली दे तो भी, कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, ये वाह वाह करना सदा। लेकिन कौन कर सकता है? जिसने ड्रामा को पसंद किया है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितनी हमारी? 5 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ और ड्रामा। ड्रामा माँ है। माँ तो बच्चे का कभी बुरा, इसलिए कोई कुछ भी करता है तो वाह वाह करते रहो। हाँ, मदर्स डे। वही सवेरे मैंने 5 माँ है, तो आपको 5 माँ कितना धन्यवाद दो उस माँ को। और 5वीं माँ कैसी है? हमारी मदर है ना, सारी माँ। कोई भी कुछ भी होता है, और ड्रामा के माँ के गोद में सो जाओ, ड्रामा आपको क्या करेगी? सुला देगी, आपको रोने से चुप करेगी। इसलिए ड्रामा रूपी माँ भले दिखती नहीं है, लेकिन बड़ी प्यारी माँ है। जैसे डराती है, इसीलिए क्यों डराते हैं? क्योंकि अच्छाई की तरफ लाने के लिए। जैसे कोई भी माँ बच्चों को माँ दवाई पिलाते है, बच्चा नहीं पीता, माँ क्या करते? उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में ठूसेगी, तंग नहीं करें। इसी तरह ड्रामा में कोई डरावने वाली बातें आती हैं, इसका मतलब मेरा कल्याण होने वाला है।
ज्यादा विघन आ रहे तो समझे मेरा कल्याण होने में, इसलिए चुप रहो। माँ के ऊपर तो विश्वास है ना, माँ का थोड़ी हमारा बुरा करेगी, इसलिए मन को चुप रखना, कभी भी सोचना नहीं, संकल्प को नहीं चलाना, मन को चुप रखना, तब व्यर्थों से बच जाएंगे। ड्रामा को पक्का करना, और साथ में निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो ये 5-6 चीजें करेगा उसके संकल्प बच जाएंगे। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उनकी स्थिति शक्तिशाली। एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, तो क्या भगवान मेरे से रुठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी था, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए, हम कहाँ हैं? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, मन, रस्सा भी है, बुद्धि, लेकिन अगर बाल्टी को, मन को छेद है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव करेंगे। इसलिए अपने छेद को क्या करो, और उसके लिए 5 युक्ति बताई। ड्रामा को लगा दो, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, कर्म गति को याद रखो, सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। इसमें से कोई भी चीज करने से आपका मन चुप रहेगा, और जिन्होंने मन को चुप रखा वो आत्मा अनुभूति। आत्मा कोई चीज नहीं है, जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव उसकी ऊर्जा बसती, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। इसलिए आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना है, संकल्प को समर्थ चलाने की जरूरत है, व्यर्थों से बचना है। आजकल दुनिया में ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके संकल्प निगेटिव चल रहे, इसलिए संसार में बीमारियां बढ़ रही। जिसके संकल्प ज्यादा चलते उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। क्यों तन में आते हम? संकल्प ज्यादा चलने से देहभान में आते हैं। इसीलिए संकल्प, इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्यों? निगेटिव सोचने से। और जब दिमाग में ज्यादा संकल्प चलेंगे, बॉडी में केमिकल उतरते, उसी बीमारी होती। 70% बीमारी होती है निगेटिव सोचने से। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। कोई दवाई देता है उसके लिए? हाँ, खुश रहो बोलता है। लोग आजकल खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखा, फिर चेहरा डाउन हो। क्यों? उसने पॉजिटिव सोचना। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक हॉस्पिटल है, जहां बहुत सारी टेबलेट्स मिलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा, कितनी अच्छी टेबलेट है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, बातों को अपना करके पॉजिटिव रहना। निगेटिव से बीमारियां होती। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है देह भान में आने से स्थिति क्या होती है? बिगड़ती। देह भान में आने से परमात्मा भूल जाता है। देह भान में आने से दूसरे की कमियां दिखती हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। मुझे लगता है परसों मुरली थी, इतनी सुंदर मुरली थी। बाबा बार बार कहते, बच्चे आत्मा समझने का पाठ पक्का करो। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का लेसन है आत्मा का। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन कैसा चाहिए? जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे फाउंडेशन में, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है, वो भूकंप आंधी तूफान में हिलेगी नहीं। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी का मेन फाउंडेशन क्या है? आत्मा का। और ये हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। हमने बिना आत्मा का समझे सेवा करना शुरू किया, ज्ञान सुनाना शुरू किया, आंधी तूफान आएगी, फेल हो जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी। जो आत्मा का पाठ पक्का करता है उसकी स्थिति पावरफुल है। और भविष्य में जो विघ्न आने वाले हैं,
पेपर्स आने वाले सेकंड के पेपर होंगे, और उस सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? आत्मिक स्थिति। मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन क्यों मिला था हमको? आत्माभिमानी बनने के लिए, स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर पढ़ाता नहीं, क्या करता है? रिवाइज करता है। तो इसी तरह, और उस समय क्या किया था? कई बहाना बनाते नहीं, हमको तो दुकान खोलना पड़ता है। जैसे परीक्षा नजदीक आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? सारे डीजे बंद करता है, सारे सब कुछ बंद, कोई आवाज नहीं। बच्चों की परीक्षा है बोर्ड की, तो बच्चों की 1 साल की परीक्षा थी, लेकिन हमारी कौन सी परीक्षा है? प्रिंस प्रिंसेस की परीक्षा। इसलिए बाबा ने सारे डीजे बंद कर दिया, दुकान बंद किया, स्कूल बंद कर दिया, ताकि अच्छी तरह तैयारी करने के लिए किया ना। ये परेशान तो नहीं हुए? ये कब कोरोना जाएगा पता नहीं, ये क्या हुआ। जिन्होंने नेगेटिव गया उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये केवल हम लोगों के लिए था समय, उसके बाद ऐसा समय आने वाला नहीं। तो आत्मा, क्योंकि अंत में पेपर 1 सेकंड का होगा। प्रकृति का पेपर आएगा, लोगों की तरफ से पेपर आएगा, संस्कारों के पेपर्स आएंगे, लेकिन तमाम पेपरों में पास होने के लिए स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो शक्तिशाली है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी उसके भूल जाता है। ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किसी लिए? आत्माभिमानी बनने के लिए। कई कहते हैं हम रोज योग खूब करते हैं, कभी योग मिस नहीं करते, अमृत वाला करते हैं, शाम अगर योग करते, स्थिति क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति। अगर नहीं है, योग करते हैं, योग लगता नहीं है, अब शरीर बैठता है लेकिन मन बुद्धि भटकता है। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में हम कभी मुरली मिस नहीं करती। मुरली में किसी लिए सुन रहे? आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर नहीं बनते तो मुरली सुनने तक आई धारणा में नहीं है। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में है मैंने धारणा बिल्कुल पक्की की है, कभी बाहर का भोजन नहीं खाते, शुद्ध भोजन। ये सब किसी लिए? आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। अगर हम धारणा करते तो भी आत्मिक स्थिति नहीं, वो धारणा दिखावटी है। कई कहते हम सेवा, जब से ज्ञान में है खूब सेवा किया, मजा आ गई, सेवा करते। सेवा क्यों करते? दुआएं मिलती है, दुआओं से आत्मिक स्थिति बनती है। अगर नहीं है तो सेवा भी। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद